तरीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज साफ़ियों से मिले, बड़े पूरे एतमाद हैं। मौलाना से आप मिले, आप कह रहे हैं वो भी बड़े पूरे एतमाद हैं। मौलाना के एतमाद की क्या वजह है? वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, वो पीपल्स पार्टी को कुछ कहते हैं, दूसरी जमातों को कुछ कहते हैं, नून लीग को कुछ और कहते हैं। मौलाना एक तो पता नहीं ये मौलाना के साथ मेरे मिलने की या बल्कि एक सहाफ़ी की एक पॉलिटिशियन से मिलने की ख़बर कैसे बन जाती है। मैं तो आज ही के दिन चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी मिला था और आज ही के दिन सादिक संजरानी साहब से भी मिला था। 2-3 घंटे उनके साथ भी गपशप हुई, लंच भी उनके साथ किया। ये बात अलबत्ता मैं ख़ुद भी समझ से मेरी बालातर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने ज़्यादा पुरएतमाद और अपनी कामयाबी के लिए उनको यकीन क्यों है। यानी ये हकीकत ये है कि मैं उनके साथ इन मीटिंग्स में मैं समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। हाँ, एक बात तो है कि लगता अब यही है कि उन्होंने इस दिन के लिए और इस मौके के लिए तैयारियां महीनों से की हुई हैं। यानी उन्होंने अपने वर्कर्स को भी मोटिवेट किया है इस दिन के लिए और फिर पार्टी के लेवल पे भी उन्होंने खूब तैयारियां की हैं। मसलन उन्होंने ये कि अगर डिस्ट्रिक्ट अमीर गिरफ़्तार हो जाए तो फिर कौन लीड करेगा, वो गिरफ़्तार हो जाए तो फिर कौन करेगा। 7-8 टीयर्स तक उन्होंने ये तैयारी की है। इसी तरह अगर इस्लामाबाद आने देते हैं तो उस सूरत में भी उनकी तैयारी है और उससे ज़्यादा तैयारी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर उनको रोका जाता है तो उसके लिए की है कि उस सूरत में फिर वो पूरे मुल्क को किस तरह बंद करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि मैं उनकी पुरएतमादी की एक तो मगर जो एतमाद इस बात का है कि उन्हें प्रोजेक्शन बहुत मिल रही है, इस बात का है कि वो हुकूमत को गिरा देंगे, किस बात का है? नहीं, यानी देखे हम तो उन लोगों में कि हमारी खलवत और जलवत की बातें एक होती हैं। मौलाना के साथ एक तो ये जो मजहबी कार्ड का मामला है तो मैंने उनसे खलवत में भी अर्ज़ किया और जलवत में कि मौलाना आप इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मौलाना साहब ने एक ख़तरनाक काम ये किया है कि जो पिछले साल के दौरान उन्होंने ये मिलियन मार्च के दौरान या बाकी दौरों के दौरान अपने वर्कर और सपोर्टर को मोटिवेट किया है मजहबी बुनियादों पे, और अब वो जिन नारों के साथ सामने आए हैं या जिन मुतालबात के साथ वो खालिस पॉलिटिकल हैं। मसलन जब हम जैसे लोग भी उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे तो मुतालबात सारे सियासी हैं। तो ये तो एक मौलाना की उस लिहाज से स्ट्रेटजी यानी हैरान कुन भी है और कुछ हवालों से ख़तरनाक भी हैं। लेकिन मौलाना से हम भी ये कहते हैं कि मसलन धरनों के हक़ में तो हम भी नहीं हैं, या इस्लामाबाद के लॉकडाउन के हक़ में भी ये नहीं हैं, या इस तरह की बातें भी हुई कि मौलाना साहब को मसलन हमने इस बात पे डराने की भी कोशिश की कि मौलाना साहब एक तो ये है कि लॉकडाउन और धरने जैसी चीज़ों की कोई भी जमहूरियत पसंद हिमायत नहीं कर सकता, और अगर आप नाकाम हुए तो फिर उस सूरत में तो ये आपके लिए भी और जमहूरी क़ुव्वतों के लिए भी बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, फिर तो कोई उठ ही नहीं सकेगा। लेकिन मौलाना साहब उस सूरत हाल के बारे में वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो उस सूरत के बारे में सोचता ही नहीं हूँ और ना मैं हतमी कामयाब हूँ। मौजूद थे।